हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने 2025 में टोटल 8 गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई किया था और उसमें से एग्ज़ाम भी दिया 8 गवर्नमेंट जॉब का, प्रीलिम्स भी दिया, मेंस भी दिया और उसमें से बहुत सारे डिफरेंट मतलब कैटेगरी का एग्ज़ाम दिया। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ बैंकिंग दिया फिर एसएससी दिया, ऐसे नहीं है। मैंने यूपीएससी दिया, स्टेट पीएससी दिया, सीजीएल दिया और भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इतने सारे जो एग्ज़ाम दिया वो कैसे दिया, मतलब एक साल के अंदर में कैसे मैं डिफरेंट कैटेगरी का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। उसमें से ऐसे भी नहीं है कि मैं बहुत लेस स्कोर कर रहा हूँ कि यूपीएससी में ऐसे ही बैठ गया, स्टेट पीएससी में ऐसे ही बैठ गया, सीजीएल में ऐसे ही बैठ गया, मेरा मतलब बहुत ही कम स्कोर आ रहा है, ऐसे नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे मैंने इन सारे एग्ज़ाम्स में कुछ अच्छा खासा स्कोर किया। किसी में प्रीलिम्स निकला, किसी में नहीं निकला, किसी में मेंस दिया, किसी में मेंस भी निकला। तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने इतना कुछ किया इस मतलब एक 1 ईयर के अंदर में। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं कैसे कर सकता हूँ, साथ में आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि मेरा 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उससे पहले 2023 से मैं स्टेट गवर्नमेंट एक जॉब पे हूँ। तो 2024 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। तो 2024 को मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब मेरा ऐसे था कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट में आता है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आते आते सितंबर हो गया था और तब तक जितने भी एग्ज़ाम्स थे तो कुछ तो हो गए थे और कुछ एग्ज़ाम थे जिनका एप्लीकेशन मतलब अप्लाई हो गया था। तो मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाया। लेकिन मैंने तब क्या किया था, देखो मेरा मेन फोकस था यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। मैं इसी दोनों के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, मेनली यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में सोचा था कि साथ में स्टेट पीएससी भी दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो मेरा ऐसे था कि मैं ठीक है मतलब मैं प्रिपरेशन ले रहा था और मैं जनवरी में यूपीएससी के लिए अप्लाई किया और फिर मार्च में स्टेट पीएससी के लिए अप्लाई किया। फिर मैंने मई मंथ का 25 मई समथिंग था, हाँ 25 मई को मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो उसमें क्या हुआ सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। तो मेरा मतलब डिफरेंट कोचिंग सेंटर का जो मतलब आंसर क्या आता है उससे मिला के मेरा स्कोर ऐसे 68 से 70 कुछ बन रहा था। GS1 पेपर पे मेरा ऐसे स्कोर बन रहा था। तो मुझे लगा था कि उसमें तो नहीं होगा, मतलब इतने स्कोर से नहीं होगा। अगर शायद 10 मार्क और ला पाता तो शायद हो जाता, ठीक है। और GS2 में मेरा हो गया था, मतलब 68 69 के करीब आ रहा था। मतलब डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के देख के 69 या फिर 70 के करीब आ रहा था, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या था, देखो मैं सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग किया था, उसमें इंग्लिश का शायद 1-2 या फिर 3-4 ऐसे होगा मैंने एक्स्ट्रा किया था। तो मैथ्स रीजनिंग का अगर करोगे तो उसमें तो एक्यूरेसी रहता है और मेरा एक्यूरेसी था तो उसमें हो रहा था, ठीक है। और बाकी तो उसका रिज़ल्ट कब आया, देखो उसका रिज़ल्ट शायद मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। उसका रिज़ल्ट शायद 1 मंथ या फिर 1 मंथ 10 डेज ऐसे कुछ लेट पे आया था और मेरा उसमें नहीं हुआ था। क्योंकि ये तो मेरा मतलब ऑफ कोर्स मुझे लगा था कि नहीं होगा। तो इसके बाद मेरा एग्ज़ाम था स्टेट पीएससी का, ठीक है, जो एपीएससी है। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो एपीएससी का एग्ज़ाम था मेरा 8 जून को। तो उसका एग्ज़ाम मैंने मतलब देने गया। तो उसके पहले मैं मतलब अच्छा खासा पढ़ गया था, मतलब जॉब के साथ साथ पढ़ रहा था, 6 से 7 आवर एटलीस्ट हो रहा था मेरा। और अच्छा खासा पढ़ रहा था मैं और मुझे लगा था कि उसमें तो प्रीलिम्स कम से कम हो जाएगा, इसके बाद देखते हैं मेंस में क्या करना है। मेंस का प्रिपरेशन मेरा नहीं था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोग को पता है और मैं बस प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहा था। इतने में मेरा मेंस का प्रिपरेशन नहीं था। फिर भी मैंने सोचा था कि अगर प्रीलिम्स हो जाए, फिर 4 मंथ के करीब होता है स्टेट पीएससी में, तो उसमें से मेंस का प्रिपरेशन मैं कर लूँगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैंने एग्ज़ाम दे के आया, उसमें 72 या फिर 73 के करीब मेरा स्कोर था और मैं ओबीसी से हूँ। तो मुझे लगा था कि हो सकता है। और इस बार प्रीलिम्स थोड़ा सा टफ था, ठीक है, स्टेट पीएससी का। तो मुझे लगा था कि हो सकता है। उसमें से पोस्ट भी ज़्यादा नहीं था, मतलब 290 के करीब पोस्ट था शायद। तो मुझे लगा था फिर भी कि हो सकता है 72 73 में। और शायद 1-2 क्वेश्चन गलत भी था, तो उसमें अगर बढ़ जाए तो 75 के करीब स्कोर आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बाउंड्री में हूँगा, कि अगर हो गया तब तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो इसे हो सकता है कि 2 या फिर 3 मार्क या फिर 5 मार्क के लिए मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, देखो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। फिर 8 to 10 डेज मैंने रिज़ल्ट के लिए वेट किया।
मतलब ऐसे ही पढ़ रहा था। फिर मुझे लगा कि मेरा इस बार अगर नहीं हुआ तो मैं मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें साथ में क्या हुआ था, मैं जो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब पे हूँ उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। मतलब मुझे स्टेट गवर्नमेंट का जॉब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें मतलब अगर ऑफिसर लेवल का जॉब पे हो फिर अच्छा है, नहीं तो मतलब पैसे भी ज़्यादा नहीं है, इनकम भी ज़्यादा नहीं होता है, और साथ में फैमिली वगैरह इतना मतलब नहीं होता है, इतना सैलरी से कुछ नहीं होता। मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, मुझे लगा था कि चलो फिर से किसी दूसरे सीजीएल वगैरह की ट्राई करते। अगर प्रीलिम्स हो गया स्टेट पीएससी का तो प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद मैं मेंस का प्रिपरेशन करूँगा, अगर हुआ तो, नहीं तो इस बार मैं सीजीएल देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, मैं मैथमेटिक्स लेके मैंने बीएससी किया, तो मुझे मैथ्स पहले से आता था, रीजनिंग भी आता था अच्छा खासा, और बाकी दूसरा सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक था, ठीक है। वीक क्या था, मतलब इंग्लिश ऐसे तो आता था लेकिन वोकैब मुझे बिल्कुल नहीं आता था। बाकी ग्रामर मुझे पूरा आता है, ग्रामर का कोई क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होता है, क्योंकि मैं रीडिंग करता था, न्यूज़पेपर रीडिंग करता था स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी के लिए, तो उसी में से हो जाता था। फिर मैंने क्या किया, देखो मैंने सोचा चलो सीजीएल का एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सीजीएल के लिए अप्लाई किया, एसएससी सीजीएल के लिए, और उसमें आप लोगों को पता होगा कि 14,500 के करीब पोस्ट था। तो मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया। मैं कोई भी कोर्स वगैरह नहीं खरीदा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैंने कोई भी कोर्स वगैरह नहीं खरीदा, मैं आप लोग को बताऊंगा लास्ट में। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से मतलब ऐसे वीडियो वगैरह मैं नहीं देखता था, सिर्फ एक मैथ्स मैनिया नहीं, एसएससी मैनिया करके एक चैनल होगा, वो सर क्या करते थे, मतलब रीजनिंग का मॉक टेस्ट खुद दे के अपलोड करते थे कि कैसे 10 to 12 मिनट पे कैसे रीजनिंग का पूरा पेपर करना है। तो उसी एक दो वीडियो होगा शायद मैंने देखा, उससे कुछ ट्रिक्स, मतलब बहुत अच्छा ट्रिक्स सर बता देते, तो देख के मेरा भी इसे हो गया था कि मेरा 10 to 15 मिनट में 25 आउट ऑफ 25 रीजनिंग हो जा रहा था। पहले से मुझे रीजनिंग आता है, लेकिन ऐसे नहीं था कि मेरा रीजनिंग में फुल स्कोर आ रहा था, या फिर मुझे टाइम लगता था, ठीक है, 20 मिनट के करीब टाइम लगता था, लेकिन सर का वीडियो 2-3 देखने के बाद मेरा 12 से 13 मिनट में हो जा रहा था। बाकी मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं देखा, मैंने बैंकिंग का भी एग्जाम दिया, मैंने कोई भी ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं देखा, सेल्फ स्टडी किया, यूपीएससी एपीएससी के लिए भी सेल्फ स्टडी किया। ऐसे नहीं है कि मैं वीडियो वगैरह देख रहा हूँ, ऐसे नहीं है। मतलब दूसरे किसी वीडियो में अगर किसी पार्टिकुलर एग्जाम के रिलेटेड आप लोग जानना चाहते हो कि कैसे मैंने पढ़ाई किया, तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में नहीं बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर वीडियो। तो क्या किया, देखो एसएससी सीजीएल का मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फिर मैं मॉक टेस्ट दे रहा था। पहले तो 125 130 से आ रहा था, फिर मैंने प्रीवियस ईयर का देना स्टार्ट किया। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर का पूरा मतलब एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट पेपर टीसीएस का, तो टीसीएस का प्रीवियस पेपर देना स्टार्ट किया। उसमें से मेरा 150 160 170 भी आया मेरा स्कोर। तो मुझे तब लग रहा था कि मेरा इस बार प्रीलिम्स तो हो जाएगा, फिर मुझे मेंस का भी प्रिपरेशन करना होगा। और मेंस का भी मुझे कुछ मतलब मैथ्स रीजनिंग का तो आता है, क्योंकि मैथ्स का ऑलरेडी मैंने मतलब ग्रेजुएशन में मैथ्स किया, उसके पहले भी मेरा अच्छा खासा स्कोर है मैथ्स पे। तो मुझे मतलब लगा था कि मैथ्स तो मुझे हो जाएगा, और रीजनिंग भी मेरा हो जाएगा। रीजनिंग में मैं पहले से भी अच्छा हूँ, क्योंकि मतलब रीजनिंग आता है, जिनको मैथ्स अच्छा आता है, अच्छे से आता है, उनको रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बाकी क्या था, देखो जीके भी मेरा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैं बताऊँ आप लोगों को, मैंने यूपीएससी एपीएससी के लिए मतलब प्रिपरेशन किया, तो जीके में ऐसे ही मेरा स्कोर आ रहा था। मतलब जीके में कुछ पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं था मेरा, मतलब इतना अच्छा तो नहीं आ रहा था, मतलब 20-25 एवरेज जो स्कोर है उसके लिए मेरे को मतलब मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा था, मेरा ऐसे ही आ रहा था। तो ऐसे करके मैंने एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, फिर इसमें टीसीएस चेंज हो गया, मतलब टीसीएस चेंज होकर एडिक्विटी आ गया। आप लोगों को पता होगा, मतलब ऐसे हुआ था। और एडिक्विटी आने के बाद चारों तरफ हल्ला मचा था कि एडिक्विटी ऐसे कर रहा है, एग्जाम ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर उसमें से क्या होगा, देखो जैसे मतलब एडिक्विटी का ये चल रहा था कि टीसीएस बदल के एडिक्विटी आ गया, उसी टाइम एपीएससी मेरा मतलब स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, और मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो मुझे तब मतलब बहुत क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ख़राब लगा मैं कि इसमें भी नहीं होगा। और सीजीएल का मुझे नहीं लग रहा था तब कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ सीजीएल का हल्ला मचा था। मुझे लग रहा था कि ये तो बेकार है, मतलब कुछ भी चलता है इसमें, कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा, कब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता, मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम, और तब मैंने क्या किया था, एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। और मैं लगा था तब आरआरबी पीओ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आरआरबी पीओ आप लोग बताओगा पहले अगस्त सितंबर के करीब होता था, तो मुझे भी लगा था कि इस बार आरआरबी पीओ दे दूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। उसके पहले मैं कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मैंने एसबीआई जो क्लार्क है, जो जनवरी में शायद हुआ था, जनवरी या फरवरी में,
उसमें बस अटैम्प्ट किया था, ठीक है। और उसमें मेरा मार्क कितना आया आप लोगों को बताता हूँ, बस 44 मेरा स्कोर आया, मतलब बस 44 यार। मैं क्या करता था, पेपर को फास्ट से स्टार्ट करता था, वो भी मैथ्स हो रीजनिंग हो जो भी हो, मुझे फास्ट से स्टार्ट करता था। मतलब जो एग्ज़ाम दिया उसमें कोई भी मग वगैरह नहीं दिया, बस एग्ज़ाम में जाके बैठ गया, फास्ट से एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहा था और जितना हो जाए मतलब उतना कर रहा था। मुझे अभी भी याद है, रीजनिंग में मैंने 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, क्वांट्स में मैंने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, और इंग्लिश में शायद कुछ 20-25 या फिर ज़्यादा भी होगा स्कोर किया, मतलब अटैम्प्ट किया। उसमें से मेरा 44 स्कोर था। तो आप लोगों को पता होगा, मतलब उस टाइम मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था बैंकिंग का। फिर मैंने RRB PO का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तब से मैं क्या कर रहा था, देखो रीजनिंग का कोई भी वीडियो वगैरह तब भी मैं नहीं देख रहा था। बैंकिंग का प्रिपरेशन किया मैंने, फिर भी रीजनिंग का कोई वीडियो मैं नहीं देखता था। फिर क्वांट्स का क्या होता था, देखो जो मैराथन क्लासेस है, जैसे कि हर्षल सर का है, फिर कैरियर डिफाइनर जो कौशिक मोहंती सर है, उनको बहुत अच्छा लगता था मेरे, मतलब उनका प्रीलिम्स के लिए वो बहुत अच्छे सर है, ठीक है। प्रीलिम्स का आप लोगों को अगर स्कोर मतलब बढ़ाना है, अगर स्पीड बढ़ाना है, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन देख के स्टॉप करता था और सॉल्व करता था। मुझे मतलब कंटेंट का ज़रूरी था, मुझे मतलब क्या होता था, देखो उनका स्टेप्स वगैरह जो है इतना ज़रूरी नहीं था मेरे लिए, मुझे बस कंटेंट का ज़रूरत था। इसलिए मैं सर का वीडियो देखता था, स्टॉप करके मैं सॉल्व करता था। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ फिर मतलब मैं वीडियो में देखता था, नहीं तो मैं स्किप कर देता था, फिर अगर मेरा सॉल्व होता था तो ऐसे करके मैंने बस क्या देखो, ज़्यादा टाइम मैंने बस मॉक टेस्ट दिया। मेरे पास कोई बुक नहीं है बैंकिंग के लिए, कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास बस ये आईपैड है, तो जिसमें मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये आईपैड है, और इसी में मैं मॉक टेस्ट लिया। वो भी टेक्स्ट बुक का मैंने मॉक टेस्ट पहले से था, जब मैं CGL का मॉक दे रहा था तो टेक्स्ट बुक का मॉक था, और साथ में कुछ नहीं फॉलो कर रहा था, यूट्यूब से बस वीडियो देख रहा था कभी कभी, और GK वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, इंग्लिश भी बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। बस मैंने मॉक टेस्ट दिया, और RRB PO मॉक टेस्ट में पहले मेरा 30 के करीब मार्क आ रहा था, 30-35, कभी कभी 25 भी आ गया था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कभी मेरा पूरा मॉक टेस्ट, जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिया उसका स्कोर कभी आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर मैं RRB PO हो गया फिर दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा भाई। देखो अगर फेलर का बहुत कम लोग सुनते हैं, जो टॉपर है उसी का लोग सुनते हैं, ठीक है। तो करते करते मेरा शायद अगस्त के लास्ट में अप्लाई आया, वो भी NISCL AO का, ठीक है। NISCL AO का आप लोग को याद होगा, अगस्त में शायद अप्लाई था। तो उसमें एक पोस्ट था बिजनेस एनालिस्ट करके, तो जिसमें मैथ्स बैकग्राउंड चाहिए था, या फिर स्टैटिस्टिक्स वगैरह, या फिर बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स किया हुआ अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन में, तब अप्लाई कर सकते थे। तो मैंने क्या किया था, उसमें अप्लाई कर दिया, और वो भी मैंने लास्ट डेट पे अप्लाई किया। लास्ट डेट में अगर 2 घंटे बाकी होंगे मतलब, तभी मैंने अप्लाई किया। और मैं OBC से नहीं कर पाया, क्योंकि OBC NCL बना होना चाहिए था, तब मैंने देखा कि अप्रैल 1 के बाद बना होना चाहिए, लेकिन मेरा तो नहीं था, मतलब मैंने अप्रैल 1 के पहले बनाया था। तो मैंने उसमें इसी जनरल देके मैंने अप्लाई किया, और सितंबर 14 को एग्ज़ाम था, मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद आप लोगों को याद होगा, अक्टूबर 4 को या फिर अक्टूबर 3 को LIC AAO का एग्ज़ाम था। तो मैंने LIC AAO में भी अप्लाई किया था, और मैं इंश्योरेंस का कोर्स भी लिया था लर्निंग निधि से। यस, लर्निंग निधि से मैंने कोर्स लिया था जो इंश्योरेंस का। तो मैं बस देख रहा था, कुछ वीडियो देखा, उसके बाद मैंने स्टॉप किया और प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने पढ़ रहा था, उतना अच्छा मेरा एग्ज़ाम नहीं गया था, मुझे याद है। रीजनिंग में मैंने अच्छा खासा किया था, 28 के करीब किया था रीजनिंग में। उसके बाद क्या हुआ था, जो क्वांट में जाके एक DI में प्रॉब्लम हो गया था मेरा, मतलब मैंने मतलब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लिया था, और गलत इंटरप्रिटेशन से कारण क्या हुआ, मेरा मार्क्स मतलब क्या हो रहा था, मैं जब सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, फिर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर देख रहा था कि क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, तभी मैं स्टाक हो गया। मतलब उसमें स्टाक होके मुझे लगा कि अभी 2-3 मिनट गया, मतलब मेरा नहीं होगा। तो उसमें बहुत ख़राब पेपर हुआ। मैं क्वांट में शायद मेरा 18 भी नहीं आया होगा, जो ज़रूरत है मतलब उसका क्लियर करने के लिए, मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ था, शायद उतने भी नहीं आया। मतलब इतना ख़राब हुआ था ना मेरा, क्या बताऊँ। तो मुझे लगा था कि LIC तो नहीं होगा और कोई चांस नहीं है। फिर 2 दिन बाद शायद अक्टूबर 5 को IBPS क्लार्क का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो IBPS क्लार्क एग्ज़ाम के पहले भी मैं मतलब मॉक टेस्ट दे रहा था, उतना स्कोर नहीं आ रहा था, 65, 70, 78 कभी कभी ऐसे आ रहा था। हाईएस्ट मुझे याद है 83 के शायद हाईएस्ट आया था। और मेरा स्टेट के एवरेज कट ऑफ कितना जाता है आप लोगों को पता होगा, असम का 80-83 जाता है, ठीक है। फिर भी मुझे लग रहा था कि चलो देते, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें मैंने 93 अटैम्प्ट किया और फिर आ गया, ठीक है।
और फिर उसके बाद क्या हुआ था, IBPS क्लार्क एग्ज़ाम के बाद शायद नवंबर को, हाँ सितंबर, अक्टूबर नहीं, हाँ अक्टूबर 14 या फिर 15 को मेरा NISL का रिजल्ट आया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था जो मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, देखो सितंबर 19 को, हाँ सितंबर 19 को CGL का भी एग्ज़ाम मैंने दिया। क्या हुआ था, CGL का एग्ज़ाम क्यों दिया मैं आप लोग बताता हूँ। CGL का एग्ज़ाम के पहले 10-12 दिन पहले जब 12 तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, मेरा 19 को एग्ज़ाम था, तो बहुत लोग बता रहे थे कि सिर्फ इसमें एरिथमेटिक आ रहा है ज़्यादा, एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और बैंकिंग का प्रिपरेशन जो लोग करते हैं उनका एरिथमेटिक मतलब बहुत क्लियर होता है, ठीक है। तो मुझे एरिथमेटिक अच्छे से आता था और मुझे एडवांस भी पहले आता था, लेकिन एडवांस का फॉर्मूला मैं भूल गया था तब तक, ठीक है, बैंकिंग का प्रिपरेशन करते करते। तो मुझे क्या हुआ था, मुझे एथमेटिक आता था, तो मैंने सोचा चलो एग्ज़ाम देते। और तब तक रीजनिंग मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया था, बैंक मतलब SSC के लिए। SSC में रीजनिंग में मेरा 50 आउट ऑफ 50 मतलब आ ही रहा था, ठीक है। फिर मैंने CGL का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, शायद 135 से 40 कुछ हुआ। मेरा इंग्लिश में बहुत ख़राब हुआ था, अभी भी मेरा मुझे याद है, मतलब 18 के करीब मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया। और रीजनिंग में मैंने 24 अटैम्प्ट किया था, एक क्वेश्चन मुझे नहीं हुआ, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का था शायद। और मैथ्स में मैंने 21 के करीब क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ठीक है। तो इसी गया मतलब, ठीक है। फिर मेरा NISL AO हुआ, प्रीलिम्स हुआ, उसमें बिजनेस एनालिस्ट का कट ऑफ थोड़ा सा कम था, लेकिन जनरल का फिर भी ज़्यादा था, मतलब EWS OBC का तो बहुत कम था भाई, मतलब किसी का भी हो जाता। फिर उसका मेंस था अक्टूबर 29 को शायद, हाँ अक्टूबर 29 को। लेकिन मेरा क्या हुआ था, देखो मेरा कोई भी मेंस का प्रिपरेशन नहीं था तब तक। मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ तब 2 महीना होगा शायद, हाँ। और मुझे तब मेंस का प्रिपरेशन करना था। मुझे लगा कि मेरा तो नहीं हो सकता, फिर भी मैंने स्टार्ट किया। उसमें भी बिजनेस एनालिस्ट का एक स्पेशल पेपर था, आप लोगों को याद होगा, जो जिसने दिया है उसको याद होगा कि ये स्पेशल पेपर था जो मतलब बिजनेस एनालिस्ट से स्पेशल पेपर देना होता था। उसका मैंने क्या किया, ChatGPT में सर्च किया, उससे मैंने जितना भी मतलब स्टेटिस्टिक्स वगैरह है, कुछ SQL वगैरह, SQL का जो बेसिक्स वगैरह, पाइथन का बेसिक्स वगैरह, और स्टेटिस्टिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसी ChatGPT को देके मतलब सिलेबस मतलब मैंने इसे ही बनाया था। और उसके साथ साथ मैंने कुछ बेसिक्स वगैरह यूट्यूब पे देख के कवर किया था। 15 डेज़ पूरा पढ़ा था भाई, जॉब से मैं आन लीव लिया था और पूरा पढ़ा था। और फिर साथ में मैथ्स रीजनिंग करता था, और साथ में इंग्लिश तो प्रिपरेशन कभी भी मैंने नहीं किया, मतलब आज तक नहीं किया कम से कम। मतलब इंग्लिश का ऐसे है कि मेरे कुछ तो आता है और कुछ वोकैब वगैरह बिल्कुल नहीं आता है, फिर भी मुझे मतलब ऐसे लगता है कि इंग्लिश पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इंग्लिश ऐसे मतलब मुझे ऐसे लगता है कि नेचुरली होना चाहिए, नेचुरली अच्छा होना चाहिए, मतलब रेगुलरली जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, या फिर मेरा हैबिट होना चाहिए। इंग्लिश एक हैबिट होना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब ऐसे इंग्लिश लर्निंग करके आप लोग नहीं सीख सकते, एक हैबिट बनाना चाहिए इंग्लिश का। और जीके क्या किया था मैंने, मतलब जो मैराथन था, मंथली मैराथन, उसी को मैंने फॉलो किया था। तो 4-5 मंथ का शायद मंथली मैराथन फॉलो किया था। तो अक्टूबर 29 को मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें रीजनिंग का मेरा 18 अटैम्प्ट था 40 में से, और क्वांट में मेरा 40 में से 26 अटैम्प्ट था। बहुत लोग बता रहे थे कि उनका 50 में से, मतलब जिनका जर्नलिस्ट का एग्ज़ाम था 50 में से भी उनका 20, 22, 24 ऐसे अटैम्प्ट हो रहा था, और जो स्पेशलिस्ट है उनका तो ऐसे 14, 15 शायद 20 ऐसे हो रहा था। लेकिन मेरा ऐसे था कि मुझे क्वांट्स में मतलब क्वांट्स में मैं हमेशा अच्छा हूँ, और मेरा इसी हो जाता है। और मेंस में भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसी प्रिपरेशन भी नहीं था, फिर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने 26 अटैम्प्ट किया, और उसमें इंग्लिश में कुछ अभी याद नहीं इंग्लिश में कितना किया, जीके में उतना एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, कुछ भी किया मतलब। और जो स्पेशल पेपर है उसका भी कुछ क्वेश्चन आता था, कुछ क्वेश्चन ऐसे मतलब आइडिया लगा के मैंने अटैम्प्ट किया। तो उसका भी मेरा मेंस हो गया। अभी आप लोगों को याद होगा 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया, December 31 को, तो उसका भी मेंस हो गया मेरा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट मेंस क्लियर हुआ है, फर्स्ट प्रीलिम्स भी इसका क्लियर हुआ था, और फर्स्ट मेंस भी इसका क्लियर हुआ है, क्योंकि बाकी का रिजल्ट भी नहीं आया। फिर IBPS क्लार्क का मेरा प्रीलिम्स हो गया, उसमें आपको स्कोर मेरा 92.50 के करीब था, 93 अटैम्प्ट था, तो उसका भी प्रीलिम्स हो गया मेरा। तो उसका मेंस था नवंबर 29 को या 28 को, आप लोग को याद होगा। तो उसका भी मेंस दिया मैंने, मेंस अच्छा खासा गया, मतलब मुझे पूरा चांस है कि उसमें हो सकता है, क्योंकि ओनली क्वांट्स एंड रीजनिंग मिला के मेरा 70 के करीब स्कोर है। बाकी इंग्लिश भी क्या है, जीके भी क्या है, तो उसका भी कुछ स्कोर तो होगा। तो मतलब मेंस होने का पूरा चांस है मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने RRB PO दिया नवंबर 22 को। लेकिन आप लोगों को एक बात बताओ कि RRB PO का
मतलब 10 दिन पहले भी मेरा स्कोर 35, 40, कभी कभी 45, कभी कभी बाई चांस 50 आ रहा था, ठीक है। लेकिन लास्ट 10 डे में मैंने गाइडली का मॉक परचेस किया और गाइडली का मॉक देना स्टार्ट किया। लेकिन आप लोगों को एक बात बताओ कि मैं कोई भी प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं कर रहा, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे को, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइडली का जो प्रीलिम्स का मैंने मॉक दिया ना, इतना सारा मॉक्स दिया, 15 के 20 करीब होगा मॉक्स दिया लास्ट 10 डेज़ को मैंने, और उसमें मेरा इतना अच्छा स्कोर गया ना। लास्ट में मेरा ऐसे था कि 70, 68, 70 ऐसे स्कोर आ रहा था। एक मॉक तो ऐसे था कि 29,000 बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया, उसमें से मेरा 13 रैंक आया। भाई मुझे तब लग रहा था कि 2 दिन पहले मतलब लाइव मॉक हुआ, उसमें ऐसे आ रहा था स्कोर, तब मुझे लगा था कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मेरा हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन में इतना स्कोर बढ़ रहा था ना मेरा, मतलब क्या ही बताओ आप लोगों को। तो उसमें मेरा मैंने अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम में जाके 62 अटेम्प्ट किया, और मेरा स्कोर आप लोगों को पता होगा, मेरा वीडियो में दिख जाएगा, 65.75 कुछ ऐसे था, ठीक है। ऐसे स्कोर आया। तो इतने में से मुझे लग रहा था 62 इस अटेम्प्ट में से मेरा तो पक्का हो जाएगा प्रीलिम्स, क्योंकि आशा में 52 ऐसे ही कट ऑफ जाता है। तो मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और दिसंबर 28 को मैंने आरआरबी पीओ का मेंस भी दिया। उसमें भी ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा है कि मेंस तो हो जाएगा, बाकी इंटरव्यू के बाद फाइनल क्या होगा मुझे अभी तक नहीं पता, देखते स्कोर आने के बाद, रिजल्ट वगैरह आने के बाद। तो ऐसे मेरा 2024 गया। एसएससी सीजीएल के बारे में बात करते, उसका प्रीलिम्स हुआ नहीं हुआ, मतलब प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसमें मेरा मार्क्स जो आ रहा था आफ्टर आंसर की देने के बाद, तो 125 आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि 130, 135 के करीब जाएगा जो काट ऑफ है। तो शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब बाउंड्री, जैसे कि मेरा एपीएससी यूपीएससी दोनों बाउंड्री में था, तो मुझे लग रहा था एसएससी सीजीएल में बाउंड्री में होगा मेरा स्कोर। अभी तक तो स्कोर कार्ड नहीं आया, अगर आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें ओबीसी का काट ऑफ 130 है, और मेरा आंसर के मार्क है 125, तो 5 मार्क के लिए मेरा नहीं हुआ। बाकी नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ना चाहिए था, नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ अभी तक नहीं पता, देखते हैं स्कोर कार्ड आने के बाद। तो ऐसे मेरा 2025 गया, अभी तक एक भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑलरेडी एक जॉब पे हूँ, इसके लिए इतना टेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आफ्टर गेटिंग वन जॉब, मतलब एक अच्छा सा जॉब मिलने के बाद, मुझे अभी क्या लग रहा है कि NISL होगा तो मैं शायद NISL ले सकता हूँ, नहीं तो आरआरबी पीओ होगा तो आरआरबी पीओ, और ये दोनों भी नहीं हुआ तो IBPS क्लार्क हो सकता है, इसका पूरा चांस है। और उसके साथ साथ मैंने आरआरबी क्लार्क का भी प्रीलिम्स दिया, वो भी आप लोगों को नहीं बताया। आरआरबी क्लार्क का प्रीलिम्स में मैंने 80 अटेम्प्ट किया, उसमें से 79 मुझे लग रहा है करेक्ट है, एक गलत है। मुझे एग्ज़ाम देने के टाइम तभी पता चला था कि ये गलत हो सकता है, तो एक गलत है, 79 अटेम्प्ट है। तो ये भी प्रीलिम्स हो जाएगा, इसका भी मेंस दूंगा। और मेंस के टाइम अगर मतलब NISL का इंटरव्यू वगैरह पड़ गया तब तो नहीं होगा, देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। और तो मैं अभी किस जॉब में जाऊंगा, किस जॉब में नहीं जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही जॉब पे जाऊंगा जिस पे जाके मैं फिर से UPSC और स्टेट PSC का मतलब प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मेन ड्रीम यही था। बाकी तो मैं इसे ही कर रहा हूँ, मतलब रेस्पेक्ट के लिए और एक अच्छा खासा पैसे के लिए। तो ऐसे ही था मतलब मेरा प्रिपरेशन वगैरह। बाकी प्रिपरेशन कैसे किया, कैसे पढ़ा, बाकी सब अगर जानना है तो मैं पहले एक जॉब ले लेता हूँ, या फिर इसके पहले भी बता दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।